आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। उत्तराखंड में गोवर्धन पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। गोवर्धन पर्व पर श्री कृष्ण और श्री जी की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्व को इंद्रदेव पर श्री कृष्ण की जीत का प्रतीक माना जाता है। आज अन्नकूट की भी पूजा की जाती है। देहरादून में भाजपा किसान मोर्चा ने गोवर्धन पूजा का सार्वजनिक आयोजन किया। गोवंश की पूजा कर सभी लोगों ने अपने प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। इसी बीच कार्यक्रम के आयोजक जोगेंद्र पुंडीर ने कहा कि गोवर्धन पूजा में गौधन यानी गायों की पूजा की जाती है और गायों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। जोगेंद्र पुंडीर ने कहा कि गोवर्धन पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि पर्व और त्योहार खुशियों के पल होते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये जो पंच पर्व हैं धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज, इग्यास बग्वाल, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और राज्य स्थापना दिवस, ये जो हमारा महीना चल रहा है ये बड़ा उत्साह, उमंग, जोश वाला है। और संदेश यही देना चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान जो नौनिहाल हैं, जैसे हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने तीज त्योहारों को हम अच्छे से मनाएं। आने वाली हमारी जो नौजवान नौनिहाल हैं वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, अपनी बोली भाषा, अपने तीज त्योहारों से जुड़े रहे। और गौ माता, जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का हम वास मानते हैं, गौ बचेगी तो धरा बचेगी, धरा ये सृष्टि बची रहे। हम पर्यावरण संरक्षण की भी बात करते हैं। आज के समय में गोवर्धन पूजा से किसान भाइयों की फसल भी उड़ जाती है, धान की, गन्ना भी कटाई शुरू हो जाती है, तो चारों ओर एक अच्छा उत्साह का, खुशी का माहौल रहता है। तो यही संदेश है कि अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने धार्मिक जो भी तीज त्योहार हैं इनसे हम जुड़े रहे। हम नौजवान जो हमारे नौनिहाल हैं वो इन संस्कृति पे चलते हुए आने वाले समय में अपनी वसुदेव कुटुंबकम की जो हमारी सनातन संस्कृति है उस पे चलते हुए पूरे विश्व में अपनी सनातन संस्कृति का मान बढ़ाएं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में जहाँ बद्री, केदार, गंगा, यमुना का उद्गम है, हम तो ये मानते हैं कि पूरी सृष्टि में, चीज चराचर विश्व जगत में हम अपनी सनातन संस्कृति के दोहक हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें जो हमारे पूर्वजों ने एक विरासत दी थी, वो आप सब लोगों के सहयोग से हमारे जो पूर्वजों ने उस धरोहर को बनाया। हम भी कोशिश यही करते हैं कि आने वाले समय में नौजवान नौनिहाल इस परंपरा को चलाए रखें, क्योंकि ये प्रकृति का एक संतुलन बना रहेगा। हम सब मिलजुल के रहेंगे तो ये धरा बची रहेगी। मैं एक बार पुनः आप सबको आज इस गोवर्धन के पावन पर्व की बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। गौवंश का ज़्यादा वो शांति कुंज में एक स्लोगन लिखा हुआ, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम स्वयं से शुरुआत करें। अगर जो गौ माता को मैंने अपने घर पे रखा है, उनका आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है, मेरे बच्चों को दूध मिल रहा है, तो मैं उनका उसी तरीके से देखभाल करूं जैसे हमारी ये
गौवंश है, अब ये दूध नहीं दे रही 3 साल से, इसकी उम्र भी 20-21 साल होगी, लेकिन आप देखो लगेगा नहीं। हम इसका संरक्षण संवर्धन अच्छे से करें, जैसे हमारे परिजन है ऐसे। हम दूध निकाल के छोड़ दें सड़कों पे, ये कहीं ना कहीं गलती हमारी है, लेकिन सरकार इसमें काफ़ी कुछ कर रही है। आपने देखा होगा कि पहले जो हमारा गौवंश है और जो निराश्रित और जो गाय के अलावा जो भैंस हैं उनको छोड़ देते हैं सड़कों पे, तो उससे एक नुकसान होता है, खेतों में भी नुकसान होता है, ट्रैफिक में भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सतर्क करना पड़ेगा। हमने अगर जो गौवंश को पाला है तो उसकी देखभाल हम करें, और उसमें मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने युवा पुष्कर सिंह धामी जो यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, आपने देखा होगा कि गौवंश के लिए भी 1400 से 1600 रुपये प्रति माह जो निराश्रित गौवंश था उसको चारे के लिए एक राशि तय की है। तो और हमारे जो कांजी हाउस है उनकी भी कहीं ना कहीं जो डिमांड थी उसको पूरा कर रहे हैं। और हमारे देवभूमि उत्तराखंड की इस स्थायी राजधानी देहरादून में अपने सौरभ थपलियाल जी ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गोबर से बहुत ज़्यादा नालियों में जाता, नाली चौक होती थी और कहीं ना कहीं पानी भी वेस्ट होता था। तो अब इस गोबर से धूप बत्ती बनेगी, लकड़ियाँ बनेगी, उपले बनेंगे, जिससे कि एक तो गंदगी कम होगी और पानी की वेस्टेज कम होगी, और जो हमारे और गौशाला की आवश्यकता है उसके लिए भी 2 जगह और भूमि का चयन हो रहा है। तो मैं अपने मेयर साहब को भी बधाई देता हूँ, अपनी सरकार को बधाई देता हूँ कि गौवंश के लिए और पूरे शहर के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक अपनी सत्य सनातन संस्कृति पे, अपनी वसुधैव कुटुंबकम पे चलते हुए अच्छे संस्कृति और संस्कारों से जुड़े हुए ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, अपने गौरवशाली इतिहास पे गर्व करते हुए अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए हम चल रहे हैं। मैं इसके लिए अपने केंद्र और राज्य सरकार को बधाई देता हूं, और आप सबके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं, हम जितने भी भारतवर्ष के जितने भी हम लोग हैं, अपनी सनातन संस्कृति पे चलते हुए ऊंच नीच, जात पात, क्षेत्रवाद, भाषावाद के बंधन से ऊपर उठ के एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत और विश्व गुरु भारत के लिए जब तक हम वसुधैव कुटुंबकम को आत्मसात करके नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस पे चलेंगे तो आप देखो किस तरीके से ये सारे अपने एक क्षेत्र के पूरे लोग किस तरह परिवार की तरह खड़े होते हैं। ऐसे ही हम जब सब खड़े होंगे तो कहीं कोई मुसीबत नहीं आएगी, कहीं किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, और जो हमारा गौवंश है, जो निराश्रित और पशुधन है, वो भी कहीं परेशान नहीं।